इस वक्त मैं जंतर मंतर पे मौजूद हूं और जैसा कि आरक्षण के मुद्दे पर 21 तारीख का समय तमाम स्वर्ण समाज के लोगों ने दिया था, अब वो तमाम लोग यहां पे पहुंचने शुरू हो चुके हैं। हालांकि जंतर मंतर पे उनको परमिशन नहीं दिया गया है, तो जंतर मंतर के बाहर हज़ारों की संख्या में लोग यहां पर पहुंच चुके हैं और ये वो तमाम वोटर हैं जो बीजेपी के कभी ना कभी पक्के वोटर रहे हैं, लेकिन आज वो नाराज़ हैं, सड़कों पे हैं और तमाम लोग पहुंचे, उनसे बातचीत करते हैं। आप लोग पक्के वोटर रहे हैं, समर्थन किया, सरकार बनाया, आज आप लोग प्रोटेस्ट साइट के बाहर खड़े हैं। पहले तो मैं आपको बताना चाहूँगा, ये हजारों नहीं लाखों की संख्या में लोग हैं, क्योंकि पुलिस प्रशासन ने, मैं कल रात का आया हुआ हूँ, चारों तरफ बैरिकेडिंग इस तरह से लगा रखे हैं कि लोगों को आने नहीं दिया जा रहा है। मैं करीब 4 किलोमीटर घूम के आया हूँ, तब इधर से मुझे रास्ता मिला है। और हम कोर वोटर थे, अब नहीं है, क्योंकि इनका जो सोचना है केवल और केवल स्वर्ण समाज के खिलाफ ही जाना है। हमने इन्हें वोट दिया, किस आधार पे दिया? कि अच्छी सरकार चलाएंगे। कांग्रेस ने 75 साल राज किया, कांग्रेस को यहीं से उखाड़ के फेंका गया था, ये लोग भूल गए हैं। अगर जिस दिन ये स्वर्ण समाज वोट देना इन्हें बंद कर लेगा, बल्कि मैं तो ये कहूँगा वोट देना बंद नहीं, इनके बूथ पे ही मत जाओ। अगर हम इनके बूथ पे गए तो ये क्या करेंगे, हैकिंग करके मशीनों को फिर दोबारा सरकार बना लेंगे। इन्हें डर इस बात का नहीं है, इन्हें डर है किसी तरह ना बस ये हमारे वोट देना आ जाएं। वोट देने के बाद इन्हें वोट कन्वर्ट कहाँ करना है इन्हें पता है, इसीलिए ये लोग डर नहीं रहे हैं। इनके डर का ये जो कारण है ना, ये आप रात से देखते हैं, मैं यहाँ रात से घूम रहा हूँ, इनकी हालत ये थी, दो कदम पे, दो चप्पे पे पुलिस वाले खड़े कर रखे थे, कोई अंदर को जाने नहीं दे रहे थे, गाली इनकी बुरी हालत थी। आज मैं आपको बताना चाह रहा हूँ आपके चैनल के माध्यम से, मैं प्रदीप चौहान प्रदेश अध्यक्ष करणी सेना से मैं हूँ। मैं कम से कम ये ज़्यादा भी नहीं तो कम से कम 20 गाँव में घूम कर, इनकी हालत ये है जो इनके कोर वोटर थे, और एक एक व्यक्ति ये कह रहा था कि भैया हमें कैसे करके जाना, कैसे करके आना। अभी भी कम से कम 100 बस, अगर आप बाहर जाके देखोगे कम से कम 100 से ज़्यादा बस बाहर खड़ी है, इन्होंने बाहर रोक रखी है। हमारे पास पूरी परमिशन है, ये सब झूठ बोला जा रहा है। इन्हें ये लग रहा था कि इनकी संख्या 1500 रहेगी, जब इन्हें संख्या का अंदाजा हुआ, जब इनकी LIU को पता चला कि संख्या लाखों में पहुँच रही है, तो इनके पसीने छूट गए। इन्होंने कहा हमने तो परमिशन दी नहीं, जबकि हमारे पास परमिशन है। आप लोग कहाँ से? भाई जी के साथ है प्रदेश जी। क्या सोचते हैं आरक्षण को लेकर, और क्या लगता है कि आप लोगों को परमिशन दी जाएगी? परमिशन हमारे पास है ऑलरेडी, लेकिन हम लोग, लेकिन दिल्ली पुलिस ट्वीट करके वो कहती है कि भाई परमिशन हमने नहीं दिया है। नहीं, परमिशन हमारे पास है। हर दुबे जी हैं, उन्होंने परमिशन ले रखी है, शाम के 4 बजे तक की हमारे पास परमिशन है। किंतु ये लोग ले चुकी है, अब कैंसिल ये लोग, हमारा छत्तीस समाज आएगा, समर समाज आ रहा है भैया। इन्होंने हमारे साथ जो गलत किया है भाई साहब, हमने भाजपा की सरकार बनाई है, हमने अपने ऊपर लाठियां खाई है। जो कम से कम 75 साल से उत्तर प्रदेश में नहीं थे, बेटा जिला का रहने वाला हूँ, हमने इसकी सरकार जिला उत्तर प्रदेश, लेकिन इन लोगों ने जो UGC ला के हमारे बच्चों के साथ गलत किया है, उसके लिए इनको जवाब देना पड़ेगा। समर समाज इनको जवाब देगा। भैया हम इनको वोट देते हैं, ये 25 साल से उत्तर प्रदेश में, लेकिन अलग जगह से। आप कहाँ से आए हैं भाई साहब? मैं मेरठ से आया हूँ, यूपी उत्तर प्रदेश, मेरठ से। पूरा बैग तैयार करके लाए? पूरा तैयार करके लाए। जब लो UGC रोल बैक नहीं होगा, आरक्षण पर कार्य सुधार नहीं होगा, तब तक हम पूरा जमेंगे। पूरे पानी की बोतल, खाना पानी सब लेकर के आए हुए, और पूरे क्षेत्र में आप आए हैं मेरठ से? हम बिजनौर से, उत्तराखंड से, हम हरदोई से आए हैं। हम लोग पूरे तो क्या सोच के आए हैं? देखिए यहाँ पे पहुँचे, लेकिन परमिशन नहीं है। देखिए परमिशन है हमारे पास, परमिशन यहाँ पर रामलीला ग्राउंड की है, लेकिन हम जानना चाहेंगे सरकार से, ऐसे हम यहाँ जंतर मंतर। हाँ वही कहता था मैं, हमारे जो वो था, आग्रह था हमारा, वो यहाँ के लिए था। लेकिन हम सरकार से पूछना चाहेंगे, हम ऐसा कौन सा पाप कर दिया हमने जो हमें यहाँ के लिए परमिशन नहीं दी गई? ऐसा क्या कर दिया हम लोगों ने? लोग कोर वोटर रहे हैं, कोई वोटर रहे नहीं है, कोई वोटर हैं, आज भी हैं, लेकिन हमें जाना चाहता है कि ऐसा भेदभाव क्यों हमारे साथ? हम सिर्फ बात BJP की नहीं कर रहे हैं, ऐसी कोई पार्टी नहीं है, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे वो बसपा हो, चाहे वो सपा हो, कोई भी नेता कोई पार्टी बसाने तैयार नहीं है। क्यों? ऐसा क्या काम कर दिया हम लोगों ने? ये मतलब आज से 80 साल पुरानी बात हम तय कर रहे हैं, जब से चला आ रहा है। ऐसा कौन सा है कि हमें जरूरत है कि रिफॉर्म करने की? आज जरा कैमरा घुमा के दिखाइए कि तमाम लोग जो है यही जंतर मंतर के बाहर सड़कों पर बैठ गए हैं, और तमाम लोगों का यही कहना है कि अगर परमिशन नहीं दी जाती यहाँ की, यानी कि जंतर मंतर की, तो हम लोग यहीं बैठेंगे। आप कहाँ से आए हैं? मैं नोएडा से हूँ। नोएडा से। क्या कहना चाहेंगे? परमिशन रात में ट्वीट किया दिल्ली पुलिस ने, उन्होंने कहा कि भाई परमिशन नहीं है। देखिए मैं ये कहना चाह रहा हूँ, ये जो जगह है यहाँ पहली बात तो किसी की परमिशन की आवश्यकता नहीं, ये बनाया ही प्रोटेस्ट के लिए, संविधान में लिखा हुआ है। और अगर आप एक्ट की बात करें तो ये जंतर मंतर पूरे भारत में अभिव्यक्ति कोई भी हो
वह जंतर मंतर पर आकर प्रोटेस्ट कर सकता है। रही बात संख्या बल की, तो जब आपसे शांतिपूर्ण एक प्रदर्शन, एक मांग रखने की अगर कोई परमिशन मांगी जा रही है तो आपका अधिकार है, आपको देनी चाहिए। दूसरा, परमिशन नहीं दी जाएगी तो क्या धरना नहीं होगा, क्या आवाज़ उठाई नहीं जाएगी? सबसे पहले विषय ये बनता है कि जिस विषय को लेकर आज यहाँ स्वर्ण समाज इकट्ठा हुआ है, यह स्वर्ण समाज अपने बच्चों के भविष्य को अंधकार में जाने से एक उजाले में ले जाने के लिए यहाँ इकट्ठा हुआ है। हम लोगों ने SC ST झेला, मान लिया, हम लोगों ने आरक्षण झेला, मान लिया। हमारा बच्चा 95% अगर मार्क्स लाता है तब भी कट ऑफ नहीं कर सकता। दिल्ली यूनिवर्सिटी का आप उठा के देख लो, किसी अन्य विश्वविद्यालय का उठा के देख लो। अब अगर UGC लगता है तो हमारी बहन बेटियों से आई लव यू कहने वाले भी कल को ये कह सकते हैं कि इसने मुझे दलित कहा, इसने मुझे जाति सूचक कहा, तो मतलब हमारी बहन बेटियों को हम रेप होते भी देखें, हमारी बहन बेटियों के साथ अत्याचार भी देखें, और उसके बाद भी अगर हम लोग नहीं जागे, हम लोग अपनी बात को नहीं रखेंगे, तो आप ये मैं पूछना चाहता हूँ भारतीय जनता पार्टी से, ये स्वर्ण समाज 50 करोड़ है, आपको सिंहासन पर बैठाने वाला यही समाज है, किसी अन्य ने आपको नहीं बैठाया। ठीक है, सवाल मेरा आपका मूल वोटर है, ये आपके मूल वोटर हैं। अगर आप इसको, सवाल मेरा यही है कि आप लोगों ने सरकार को बैठाया, सरकार को बनाया, चाहे PM मोदी हो या उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ हो या तमाम राज्यों में हो, तो आप लोगों को तो सीधा सरकार से बात करनी चाहिए, आप लोगों को परमिशन ये जो विषय बना है ये सरकार से बात करने का ही तो है। कैसे जाएं सरकार के पास? सरकार के पास क्या प्रधानमंत्री जी का समय मिलता, आप दिलवा दो, गृह मंत्री जी का समय मिलता, आप दिलवा दो। ये एक ऐसी जगह है, और आप एक ऐसे लोग हैं जो इस भारत का 5वां स्तंभ है। आप जब आवाज़ उठाएंगे तो उन तक बात पहुंचेगी और उनको संशोधन करना पड़ेगा। अगर परमिशन नहीं मिलती तो आप लोग बाहर बैठेंगे? और कहाँ बैठे हैं अभी कहाँ बैठे हैं? अभी कहाँ पर बैठे हुए हैं? देखिए, मैं इतना कहना चाहूँगा कि जो व्यक्ति फ्लाइट से उतरता है उसे एयरपोर्ट पर परमिशन मिल जाती है। जो यहाँ पर देश विरोधी नारे लगा रहे थे, जातियों को गालियाँ दे रहे थे, दुनिया भर का नग्न प्रदर्शन, आज हमने अपने जीवन में ऐसा प्रदर्शन नहीं देखा जहाँ पर हमारी बहन बेटियाँ अर्धनग्न होकर प्रदर्शन कर रही हैं। ये भी तो जैन जी है, यहाँ कौन से बुजुर्ग दिखाई दे रहे हैं, ये भी जैन जी हैं। कोई अव्यवस्था बताओ, किसी व्यक्ति ने कोई देश विरोधी नारा लगाया हो तो बताओ, धर्म विरोधी नारा लगाया हो तो बताओ। अरे ये तुम्हारा मूल क्या लगा, दिल्ली पुलिस किस वजह से परमिशन नहीं दे रही? दिल्ली पुलिस क्यों नहीं दे रही है, दिल्ली पुलिस का सवाल है। हमारा काम उनसे मांगना है, समझिए, हमारा काम मांगना है, देना ना देना, और देना तो पड़ेगा। आप कहाँ से आए हैं भाई साहब? बैग तैयार करके पूरा? जी, प्रयागराज से प्रयागराज से आए? कब निकले? कल निकला था मैं जी। क्या लगता है, मतलब आरक्षण के मुद्दे पे सरकार इतनी जल्दी झुकेगी? परमिशन भी नहीं दी गई है अभी तो प्रोटेस्ट करने की आप लोगों को। देखिए, सरकारें कोई भी हो, आरक्षण के नाम पर हमेशा से सवर्ण समाज को छला जा रहा है। आरक्षण का दंश हमेशा से सवर्ण समाज झेलता चला आ रहा है, और हमेशा समानता की भी बात करते हैं कि सबका साथ सबका विकास। मैं 4 लाइनें कहना चाहता हूँ कि करके समानता की बातें अत्याचार किया जाता है, सामान्य वर्ग की प्रतिभा को यूँ मार दिया जाता है। आरक्षण की बेदी पर प्रतिभाएं बलि चढ़ा करती हैं, सरकारें रहकर सत्ता में संविधान पे दोष मढ़ा करती हैं, और मड़ी कांच की तुलना कर कांच का सत्कार किया जाता है। मड़ी कांच की तुलना कर कांच का सत्कार किया जाता है, सामान्य वर्ग की प्रतिभा को यूँ। तो आप मतलब जब तक ये प्रोटेस्ट चलेगा तब तक के लिए तैयार हो? जी बिल्कुल जी। ठीक है, क्या लगता है, परमिशन पहले थी कि भाई दी गई, और इसके बाद अब लग रहा है कि भाई परमिशन नहीं है, वो कह रहे हैं कि भाई चले जाओ रामलीला मैदान? देखो, ये तो सरकारों का दोगला चरित्र है। यहीं अब से लगभग 10 दिन पहले उन लोगों को परमिशन दी गई थी, उन लोगों को अंदर जाने दिया गया था जो मोदी को कह रहे थे 4 चवन्नी घोड़े पर मोदी, आप वो शब्द इस्तेमाल नहीं करना चाहता, जो सनातन धर्म को गाली दे रहे थे, जो संत प्रेमानंद को गाली दे रहे थे, जो देश की आर्मी को गाली दे रहे थे, और जो इनके एक तरह से मुंह पर थूक के चले गए, उनसे ये खुश थे। आज वो लोग जो इनके कोर वोट बैंक हैं, अपने हक की, अपने बच्चों के जीवन बचाने की लड़ाई लड़ने के लिए आए हैं, तो उन्हें परमिशन नहीं दी जा रही, उन्हें अंदर नहीं आने दिया जा रहा है। और निश्चित रूप से स्वर्ण समाज है, ये चुप नहीं बैठेगा, इसका जवाब देगा। कुछ लोगों को सुबह हमने देखा कि उनकी एंट्री करवाई गई, लेकिन कह रहे हैं संख्या बढ़ने की वजह से एंट्री नहीं करवाई जा रही है। संख्या तो और बढ़ेगी यहाँ, आप लाठी मारो पूरे देश के लोग यहाँ कूच करेंगे। फिर अगर आप ये सोचते हो कि डरा के संख्या कम कर दोगे तो वो वाले लोग तो मैं नहीं। हक की आवाज़ उठाना आए हैं और शांतिपूर्ण तरीके से आवाज़ उठाना आए हैं। हम कोई कॉकरोच जनता पार्टी की तरह नहीं है कि यहाँ की PM प्रधानमंत्री को गाली देंगे, रक्षा मंत्री को गाली देंगे किसी को। हम अपने हक की लड़ाई लड़ने आए हैं।
हम 70% नंबर लाने के बाद हमें सरकारी नौकरी में नहीं नौकरी मिलती है हमें, जिसके 35% नंबर आते हैं वो नौकरी करने के लिए है। तो क्या आरक्षण किसके लिए? हर बिरादरी में, हर किसी में देख लो, आरक्षण हर सबके लिए एक समान होना चाहिए, चाहे वो राजपूत हो, चाहे वो एससी हो, चाहे वो जाट समाज से आता हो। एक सवाल मेरा है कि आप लोगों ने सरकार को चुना, सरकार को बनाया, पोलिंग बूथ पे खड़े रहे कि झंडा भिड़ोया, तो सरकार को डायरेक्ट आप लोगों को प्रतिनिधि से बात करनी चाहिए, भैया आंदोलन करने की क्या जरूरत है? चंद्रशेखर जी ने बहुत प्यारी बात कही थी, जिन हाथों में शक्ति है राज तिलक करा देने की, उन्हीं हाथों में शक्ति है सर उतार लेने की। तो सरकार ना भूले कि हम क्षत्रिय वर्ग के, सामान्य वर्ग के लोग हैं और हमें परमिशन हो या ना हो, हमें उस चीज़ से फर्क नहीं पड़ता। अगर हमने आवाज़ उठाई अपने अधिकार के लिए, हम अंतिम सांस तक लड़ेंगे, चाहे परिणाम कुछ भी हो, हमें कोई चिंता नहीं है। बाहर ही बैठने की तैयार है? बाहर बैठने की बात छोड़ो भाई साहब, धूप में और बाहर भी जाएंगे तो भी बैठेंगे, देश के कोने कोने में बैठेंगे, लेकिन बैठेंगे, लड़ेंगे, अपने हक के लिए लड़ेंगे। सदन में बैठे कुछ सांसदों के लिए दो पंक्तियों में मैं कहना चाहता हूँ, जो रण वीर में हार जो योद्धा रण में हार मार ले वो वीर नहीं है, जो प्यास ना बुझा सके वो नीर नहीं है। सत्ता में बैठे कुछ नेता इस भ्रम में हैं कि सत्ता उनके बाप की जहांगीर नहीं है। चलिए, तो आप लोग रात को भी बैठेंगे? हाँ बिल्कुल बिल्कुल। आप ये मान लो, एक अर्जुन सिसोदिया जी का एक फेमस डायलॉग है, युद्ध नहीं जिनके जीवन में वो भी बड़े भागे होंगे, या तो रण को तोड़ा होगा या फिर रण से भागे होंगे। तो हमारे पूर्वजों की दी हुई विरासत है युद्ध हमारे लिए। हमें एक गर्म तवे पे बैठेंगे, वहाँ बैठेंगे, लेकिन अब बिना निर्णय के जाएंगे नहीं। मैं तो एक छोटी सी बात करना चाहता हूँ। अभी मैंने कुछ आते में एक रील लगी मेरे सामने अचानक से कि जाति हटाओ आंदोलन, समान जातियाँ लाओ। मैं कहता हूँ जितना हमारे सामान्य वर्ग के लोगों ने अपने गर्दनें कटा दी, बलिदान दे दिया, आप कोई भी वर्ग उठो और अपनी इतनी गर्दनें कटाओ और फिर आके हमसे बात करो। हम हटा देंगे अपनी चलो जातियाँ, हम भूल जाएंगे अपने बलिदान को, लेकिन आप पहले इतना बलिदान देने वाले तो बनो। 13,000 टन सोना जो भारतीय रिजर्व बैंक में है वो हमारी देन है, आप हमें वापस कराओ, हटाओ। 565 रियासतें हमने दान दिया, वापस करो। आप मतलब हम सबका साथ और उनका विकास, इस वाली नीति पे चल के हनन हमारा, विकास उनका, कब तक सहेंगे भाई? मैं ये कहना चाह रहा हूँ, लोग नारे लगाते हैं जिसकी जितनी संख्या बारी उसकी इतनी हिस्सेदारी। अरे संख्या का अगर हमें अनुमान देखना है, आप हमारी हिस्सेदारी वहाँ देखो, जितने शौर्य चक्र, महावीर चक्र, कीर्ति चक्र, अशोक चक्र, सेना में बहादुरी के मेडल मिले हैं, उसमें तुम्हारी कितनी हिस्सेदारी और हमारी कितनी है? जो देश के लिए जान दे रहे हैं उसमें तुम्हारी कितनी हिस्सेदारी, हमारी कितनी? जो देश के लिए अनाज पैदा कर रहे हैं उसमें तुम कितना कर रहे हो, हम कितना कर रहे हैं? जो देश के लिए टैक्स दे रहे हैं जिससे देश की सीमाएं सुरक्षित होती हैं, नए आयुध का निर्माण होता है, उसमें तुम कितना दे रहे हो, हम कितना दे रहे हैं? हिस्सेदारी बस क्या हराम का माल खाने के लिए, क्या राशन की लाइन में लगने के लिए, या और योगदान में भी तो हिस्सेदारी हो? तो ये बात उन लोगों तक पहुँच जाए। परमिशन, हाँ मैं आता हूँ। हाँ, एक मिनट, मैं भैया की बात पूरी करना चाहता हूँ। जो भैया ये कहते हैं कि राजपूता का बलिदान नहीं है इस देश में, मैं उनको बता देना चाहता हूँ कि किसी पतझड़ में पत्तों की तरह झड़ गए होते, किसी पतझड़ में पत्तों की तरह झड़ गए होते, किसी पतझड़ में पत्तों की तरह झड़ गए होते, सदन की तो बात कहीं सड़ गए होते। अगर मेवाड़ी गर्दनें अपना बलिदान न देती तो तुम किसी बाबर के यहाँ कलमा पढ़ रहे होते। जय भवानी। परमिशन की बात थी, राजपुताने का खून है भाई, इसमें 800 बरस भाई देश के लिए बलिदान किया है, पीढ़ी दर पीढ़ी मेरे बाप दादा महाराजा सब बलिदान हुए, पद्मावती से लेकर राणा प्रताप, कुंभा राणा सांगा, सब बलिदान हुए इस देश के लिए। इस देश की माटी को हमने खून से सींचा है भाई। यूजीसी वापस लेकर रहेंगे और आरक्षण हटा कर रहेंगे, या आर्थिक आधार पर करा कर रहेंगे भैया। चलिए, परमिशन तो दिन की भी नहीं दी, आप लोग सोच रहे थे रात तक, कल तक रुकने की, दिन की भी परमिशन नहीं दी। हमने भैया सरकार को और यहाँ के प्रशासन को क्लियर मैसेज दे रखा है और उन्होंने परमिशन भी दे दी है, चाहे वो मना करें चाहे कुछ भी करें, लेकिन हम यहाँ हट के रहेंगे, आरक्षण को हटा के रहेंगे। और ये जो जातिगत आरक्षण है जो इन्हें दे रखा है वो सब हटा के रहेंगे। आर्थिक स्थिति पर आरक्षण होना चाहिए। और जितने भी सत्ताधार पार्टी है, जितने भी सत्ताधार नेता, मैं उनसे क्लियर कहना चाहता हूँ कि जिस सत्ता में तुम बैठे हुए हो वो स्वर्ण समाज की वजह से बैठे हुए हो। आप देख लीजिए जाके कि स्वर्ण समाज ही तुम्हें सत्ता में बैठाता है और स्वर्ण समाज तुम्हें सत्ता से नीचे उतारेगा। तो भैया आरक्षण हटाओ, देश बचाओ और साथ में अपने बच्चों का भविष्य बचाओ। मेरा क्लियर मैसेज है, जो अपने घरों में बैठे हैं स्वर्ण समाज के लोग, अपने घर से निकल जाओ, ये स्वाभिमान की लड़ाई है। तो मेरा क्लियर मैसेज है, आओ और अपना योगदान दो, भागीदारी दो। जय भवानी, जय भारत। जंतर मंतर की तस्वीरें, आप कहाँ से आए हैं?
मैं बिहार से आया हूँ। बिहार से सिर्फ इस प्रोटेस्ट इस प्रोटेस्ट के लिए मैं आया हूँ। मैं कल आया था और आज मैं अभी यहाँ आया हूँ प्रोटेस्ट के लिए। क्या मैसेज देना चाहते हैं? देखिए मेरा मैसेज एक, मैं चूँकि सर्विस में भी रहा हूँ, अभी जस्ट रिटायर भी किया हूँ, मेरा ये कहना है कि जो चीज़ें हो रही हैं उसके लिए हमने ये यूजीसी रोल बैक रखा है और इसमें हमारे बच्चों का भविष्य को हमें सुधारना है। उसके लिए गवर्नमेंट सोचे, नहीं तो 29 में हम सोच लेंगे। इतना ज़्यादा 29 में सोच लेंगे। और हाँ, औरंगाबाद बिहार से आया हूँ। तो क्या सोचा? ये जो सरकार तनाशा हो गई है ना, उसको कुर्सी से उखाड़ कर फेंक दूंगा हम लोग, क्योंकि ये वो ताकत है ना स्वर्ण समाज में, आपको सरकार में ला सकती है ना, आपको उखाड़ के फेंक भी सकती है। हाँ, परमिशन तो फिलहाल नहीं दी गई है। परमिशन नहीं दी गई तो यहीं रहेंगे, पूरे दिल्ली को जाम कर देंगे, उतने ताकत रखते हैं हम। चलिए भैया, देखिए ये तमाम स्वर्ण समाज के लोग यहाँ पहुँचे हैं। हालांकि परमिशन यहाँ का न देकर ये रामलीला मैदान का परमिशन दिया गया, लेकिन जंतर मंतर के बाहर ये तमाम लोग बैठ चुके हैं और संख्या लगातार धीरे धीरे, एक बार दिखाइए ज़रा आगे तक, वो लगातार संख्या जो है वो बढ़ती जा रही है। लगातार यहाँ से हम लोग अपडेट दिखाएंगे। फिलहाल के लिए नमस्कार।